ये सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ठीक है, जो करंट अफेयर्स का हो। द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज ए या एन? ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फर्स्ट है एशियन इनिशिएटिव टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड फाइनेंस बाय द क्रेडिट फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। और फिर वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पीपीपी टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल। कोलैबोरेशन अमंग द मेजर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग विद ओईसीडी, ठीक है, दैट हैव द पोटेंशियल टू मोबिलाइज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अंक्टाड फंडेड इनिशिएटिव दैट सिक्स टू फाइनेंस एंड फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए नाम क्या है, ग्लोबल। अब यहाँ पे एक ये भी देखा था, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक्चुअली में 40,000 करोड़ का, लेकिन एक 4 लाख करोड़ यहाँ दे दिया गया, तो एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया गया। उसी तरह एक ग्रीन क्लाइमेट फंड था जो आपका $100 बिलियन का था, लेकिन 2016 के प्रीलिम्स में दे दिया गया था $1000 बिलियन का, तो वो गलत था। तो एक एक्स्ट्रा जीरो लगाने का यूपीएससी का पहले एक ट्रेंड था, तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए। अब यहाँ देखिए ये ग्लोबल वर्ड लिखा हुआ है, तो अब एशियन है तो ग्लोबल तो कतई नहीं होगा। इटिमोलॉजी पे आप सॉल्व कीजिए, ग्लोबल है तो एशियन तो नहीं होगा। अब एशियन होता तो ग्लोबल नहीं होता, नाम एशियन ही होता। नाम भी सोच समझ के रखा जाता है। अब ओईसीडी के 37-38 मेंबर कंट्री है, उसको ग्लोबल बोल दें तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, वर्ल्ड बैंक और अंक्टाड के लेवल है, 190 प्लस मेंबर्स हैं, तो बी और डी में हो सकता है। बीटी में अब यूपीएससी ज़्यादा फोकस भी वर्ल्ड बैंक पे करती है, तो ज़्यादा चांस है कि वर्ल्ड बैंक की आंसर सही है। और अंक्टाड इनफैक्ट फंड भी नहीं करता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ फंडिंग प्रोवाइड करता है, कभी आप सुने कि अंक्टाड फंडिंग प्रोवाइड करता है? नहीं करता है, तो इसलिए ये भी गलत है। आंसर इसका बी निकल जाएगा। तो थोड़ा लॉजिक का थोड़ा नॉलेज, बस नॉलेज ये है कि अंक्टाड फंड नहीं प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, बस ये नॉलेज है, कोई बड़ी बात नहीं है। और थोड़ा गेस वर्क है क्या कि ओईसीडी में 38 मेंबर कंट्रीज है, तो इसको ग्लोबल क्यों देंगे? एशियन अगर करेगा, आसियान करेगा, तो उसको हम ग्लोबल क्यों बोलेंगे? तो ये थोड़ा लॉजिक है। तो थोड़ा लॉजिक से आपका दो आपका ऑप्शंस निकल जा रहा है। एक ए जो इसमें आप आसियान लिखा है, आसियान एडीबी वाला, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल है, तो आसियान तो नहीं होगा, एडीबी तो नहीं होगा, और ना ही ओईसीडी होगा। तो दो आपका निकल गया। अब इन दोनों में यूपीएससी ज़्यादा सवाल भी पूछती है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से रिलेटेड, और अंक्टाड फंडिंग में नहीं प्रोवाइड करता, इसी से आंसर बी निकल जाएगा। तो थोड़ा आपका लॉजिक हो गया और थोड़ा आपका नॉलेज हो गया। और इसमें अगर हम बात करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह से सवाल आपके एक सवाल आते ही आते हैं जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप ग्लोबल वर्ड से आप सॉल्व कर सकते थे, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। इस तरह भी आप इटिमोलॉजी पे हर साल लगभग एक सवाल आता है, तो बस आपको एग्जाम में अब पहले आवर में आप 40 सवाल सॉल्व कर दिए, बचे सेकंड आवर में आप 60 सवाल को एक बार रीड कर लिए होगे। उसमें कुछ सवाल में आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए होगे, किसी में 2 कर लिए होगे, 3 तो नहीं की होगी क्योंकि उसमें तो आंसर ही आ जाता है, इसी 40 में हो जाता। तो अब उस 60 में, अब 60 मिनट जब बचेगा, हर मिनट में एक सवाल निकालते जाना है, तो अब उसको गेस वर्क से करोगे। तो कौन कौन से गेस वर्क आप लगा सकते हो? तो ठीक है, ऑन द स्पॉट थोड़ा आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तो नहीं बैठेगा। तो क्या क्या गेस वर्क लगता है, तो आप वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करोगे और उसका जॉट डाउन करके लिख लेना चाहिए। एटिमोलॉजी से बन सकता है, क्वेश्चन पेपर का जो सेटर है उसके मेंटालिटी या उसके शूज़ में झांक के देखो तो वहाँ से बन सकता है। आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, एक स्टेटमेंट में 2 फैक्ट्स हैं तो गलत होता है। स्वैपिंग की बहुत गेम की जाती है। इन्वायरमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम स्वैप कर दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स में ट्रेंड है कि ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, स्टेडली इंक्रीज है, स्टेडली डिक्रीज अगर दिया गया ऑप्शन में है तो वो गलत है। तो ये सब चीज़ आप एक बार जॉट डाउन कर लीजिएगा, तो अब इससे आपको